तो भगवान कृष्ण ने कहा ये पूरी की पूरी समष्टि के पूरा पूरा तंत्र, ये पूरा तंत्र जो भी वो बिग बैंग से देखा था ना, बिग बैंग का उतना बड़ा आकाश, तुम समझो एक 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 इतना स्पेस है, मान लो ये स्टेज जितना ही, और एक मुट्ठी भर चने की दाल लाकर इसमें बिखेर दो। इतना बड़ा स्टेज और उसमें मुट्ठी भर चने की दाल लाकर बिखेर दो। इस प्रकार ये पूरा महाआकाश, जो ये आकाश है, पूरा बिग बैंग के भीतर का आकाश, बाहर का नहीं, भीतर के आकाश में उस प्रकार चने की दाल जितनी हमारी गैलेक्सीज बिखरी पड़ी हैं इतने बड़े आकाश में। लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस देयर, इतना सारा खाली आकाश है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ चल कैसे रहा है? ये सारी व्यवस्था एक अट्रैक्शन के कारण, फोर्स ऑफ आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके कारण चल रही है। उस अट्रैक्शन में हमने 4 प्रकार के अट्रैक्शन देखे थे, याद है? ले आओ जरा फटाफट बोर्ड। पूरा अस्तित्व एक ऊर्जा के आकर्षण से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। यहाँ कुछ भी बिना व्यवस्था के नहीं है। मेक श्योर एवरीथिंग इज सो वेल प्लान्ड। तुम्हारे घर में तुम्हें जो दाल है ना, वेल परफेक्ट ब्लेंड की मिल जाएगी, तुम कभी कभी उस बारे में सोचते भी हो, लेकिन जरा नमक बढ़ गया, इमीडिएटली तुम्हारा ध्यान जाता है कि नहीं उस तरफ। इसी प्रकार यहाँ पर ये बनाने वाले ने सृष्टि को इतना फ्लॉलेस बनाया है, इतना इतना किसी भी दोष, किसी भी त्रुटि के बिना बनाया है कि हम ईश्वर के होने की तरफ दृष्टि ही नहीं लगा पाते, इतना फ्लॉलेस है। लेकिन जहाँ हमने गलती देखी, और वो भी अपने भीतर, हम ईश्वर होने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और इसलिए यहाँ मिशन में तुम आते हो ना, सबसे पहले हम दोष देखना सिखाते हैं तुम्हें। अपने भीतर की त्रुटियों को देखो, जो देखेगा वही एलिजिबल है ईश्वर के मार्ग पर जाने के लिए। ईश्वर का ये जो साम्राज्य है, जो पूरा आकर्षण के तत्व पर खड़ा है, ये है कैसा? तो यहाँ पर मैटर और मैटर के बीच में एक आकर्षण है। सब कुछ एक विराट संगठन है, ये विराट संगठन। इट इज कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब मैंने तुम्हें बताया था, मेड टू ऑर्डर। कॉस्मोस याद है तुम्हें? मेड टू ऑर्डर, किसी ने बनाया है उसको, मतलब कोई शक्ति है, कोई इंटेलिजेंस है जिसने उसे बनाया है। अब तुम जब भी बनाना शब्द सुनते हो ना, तो तुम्हें लगेगा कैसे बनाया होगा? जैसे हम रोटी बनाते हैं ऐसे बनाया होगा, जैसे हम चावल बनाते हैं ऐसे बनाया होगा, या जैसे कुम्हार घड़ा रखता है और चाक को घुमाता है ऐसे बनाया होगा। कैसे बनाया होगा? जहां बनाना शब्द आया ना, तुम अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते हो कि नहीं, कैसे बनाया होगा? मतलब इतना विराट आयोजन कर दिया। ये विराट आयोजन किया कैसे होगा? हम तो एक छोटा सा आयोजन करते हैं तो 2 हाथ से, इसने इतना विराट आयोजन किया तो कितने हाथ होने चाहिए इसके? हजारों, लाखों, करोड़ों, असंख्य हाथ। तभी, क्योंकि तुम्हारी कल्पना तो तुम अपने से ही कंपेयर करोगे ना। हमें कुछ बनाने में इतना समय, इतनी शक्ति, ऐसा ढंग लगता है, तो ईश्वर ने बनाया तो उसने भी कैसे बनाया होगा? कितनी शक्ति, कितना समय लगाया होगा, कैसे कैसे ढंगों से बनाया होगा। और उसमें तुमने ईश्वर के विकृत रूप खड़े कर दिए। कोई 8 रूप वाला, 8 हाथ वाला ईश्वर, कोई 1000 हाथ वाला ईश्वर, कोई 10 मुंह वाला ईश्वर, अलग अलग तरह के, न जाने तुमने बेढंगे ईश्वर कहाँ से पैदा कर दिए। लेकिन ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर समष्टि की एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, और उसने कॉस्मोस मेड टू ऑर्डर बनाया है। इट इज नॉट अ क्योस, ऐसे ही बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही विज्ञान कभी कभी कह डालता है, कभी कभी ही कहता है, अब हमेशा नहीं कहता, कभी कभी कहता है कि बस बन गया, गैसेस आपस में टकराई, गैसेस हीट हुई और वो फिर कूल डाउन हुई, बन गया। नहीं, उसको हॉट करने में, उसको कूल करने में, उसको स्टेगनेंट करने में जो जो ऊर्जा लगी, वो सारी ऊर्जा ईश्वर ही कहलाती है। ये अध्यात्म बताता है। तो यहाँ कैसे चल रहा है? यहाँ पहला, पदार्थ का पदार्थ से संगठन हो रहा है, पदार्थ का पदार्थ से संगठन। मैटर इज कनेक्टेड टू मैटर। इसको कौन सा आकर्षण है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आकर्षण में हमेशा फोर्स रहेगा, ये समझ लेना। जहां आकर्षण होगा
वहीं समर्पण होगा, और जहां समर्पण होगा वहीं रूपांतरण होगा। ये बात को याद रख लेना। जहां आकर्षण होगा, ये जो लकड़ी है ना, ये इस प्लास्टिक की तरफ आकर्षित होगी ना, तभी समर्पण होगा। दोनों के मॉलिक्यूल्स, दोनों के अंदर रहे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक दूसरे का समर्पण करेंगे एक दूसरे के प्रति, और वहीं पर रूपांतरण होगा। एक नया प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं? लकड़ी और प्लास्टिक मिक्स करके कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। रूपांतरण करना है, उसके लिए पहली भूमिका है आकर्षण। आकर्षण होगा, वहीं क्या होगा? समर्पण। तुम एक दूसरे में घुलने मिलने को तैयार हो। तुम्हें मेरे प्रति, तुम्हें अपने सद्गुरु के प्रति आकर्षण होगा, तभी तो तुम मुझ में घुलोगे और मैं तुम में घुलूंगी। यदि तुम्हें मेरा आकर्षण नहीं और गुरु को शिष्य का आकर्षण नहीं, मान लो यहां तुम्हें लगता है तुम मेरे आकर्षण में खींचे चले आते हो, लेकिन मैं जानती हूं मैं भी तुम लोगों के आकर्षण में खींची चली आती हूं। ये दोनों आकर्षण सामने सामने होते हैं, और इसी आकर्षण के अंदर समर्पण होता है, जहां दोनों एक दूसरे में समाते हैं। तुम्हारा अज्ञान तुम धरते हो, मेरा ज्ञान तुम्हारे में आता है, और तुम्हारा विनय मेरे अंदर आता है। ये दोनों चीजें समाहित होती है, तब जाके वस्तु का रूपांतरण होता है, व्यक्ति का रूपांतरण होता है। ये बात समझ में आ रही है? अध्यात्म का पूरा मूलभूत सिद्धांत ये है कि जब तक आकर्षण नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा तब तक रूपांतरण नहीं होगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का आकर्षण होता है, और जब दोनों का आकर्षण होता है, समर्पण हो जाता है। हाइड्रोजन अपने गुण एक्स्ट्रा होते हैं उसके पास, वो इसको देता है, ऑक्सीजन इसको देता है, दोनों देते हैं ना, कुछ ट्रांसफर होता है, ऐसा कुछ वैलेंसीज, कुछ ओपन वैलेंसीज होती हैं, ट्रांसफर हो जाती है, और दोनों फाइनली क्या बना देते हैं? पानी। आकर्षण है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का, तो समर्पण होता है, एक दूसरे को कुछ देते हैं। कुछ तुम मुझे दो, क्या दोगे? प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता, और कुछ मैं तुम्हें दूं, भक्ति, ज्ञान और कर्मयोग। जब ये होगा तब तुम्हारे भीतर भी पूरा रूपांतरण होगा, और मेरे भीतर भी उसके आकर्षण में रूपांतरण चल रहा है। दूसरा हमने देखा पदार्थ का पृथ्वी से संगठन, मैटर प्लस अर्थ। ये संगठन चलता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण शब्द है इसमें, गुरुत्वाकर्षण। ये जो हर चीज, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज ये सोफा यहाँ पड़ा है, ये बोर्ड यहाँ पर टिका हुआ है, ये चीजें यहाँ पर ऐसे लंबी लंबी लटक रही है, ये सब क्यों है? बिकॉज देयर इज सम फोर्स जो हर चीज को नीचे की तरफ खींच रहा है। ये फोर्स के बिना क्या होगा? सब कुछ चला जाएगा। ये चंद्र, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये गैलेक्सीज, ये सारे के सारे विश्व के जितने भी तारा, ब्रह्मांड के जितने भी नभ के जितने भी तारा मंडल है, सब टिके ही हुए हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, नॉट अदरवाइज। तीसरा, व्यक्ति का व्यक्ति से संगठन होता है कि नहीं? व्यक्ति का व्यक्ति से संगठन किसे कहा जाता है? माइंड एंड माइंड, माइंड प्लस माइंड। इसके हमने दो भाग देखे थे। एक विचारों के कारण संगठित होता है। आज तुम यहाँ मेरे पास आए हो तो ये विचारों के कारण, हम तुम्हारे और मेरे विचार कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, मात्राएं अलग है लेकिन विचार तुम्हारा और मेरा मिलता जुलता है, इसीलिए एसआरएम का संगठन है कि नहीं? तुम्हारे परिवार के साथ भी तुम्हारा संगठन तब तक रहता है जब तक विचार तुम्हारे मिले हो। जहां विचारों में भेद आता है, परिवारों के अंदर भी भेद आ जाता है। इसलिए जो संगठन का सूत्र क्या है कि एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे अंदर संगठन का आयोजन करती है। तो ये शक्ति पहली है विचारों की शक्ति, और दूसरी है यौन की। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी जो है वो तुम्हें दूसरों के प्रति आकर्षित करती है। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी या तो तुम्हें दूसरों के प्रति आकर्षित कर रही है, या जो थॉट एनर्जी है वो तुम्हें दूसरों के प्रति आकर्षित करती है। अब जो सबसे ऊंचा आकर्षण का सिद्धांत है वो व्यक्ति का समष्टि के साथ। व्यक्ति का समष्टि से संगठन कैसे होता है? व्यक्ति यानी मैन या माइंड, और समष्टि यानी गॉड, इन दोनों के साथ संगठन कैसे होगा? क्या सूत्र था इसका? कौन सा फोर्स है उसमें?
दैट इज द फोर्स ऑफ फेथ, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, प्रेम, जो कुछ भी नाम दो, जो नाम देना है। लेकिन ये आकर्षण का सबसे उत्कृष्ट पहलू है कि जहां तुम्हें किसी ईश्वरीय चेतना के प्रति श्रद्धा फूटाए, प्रेम फूटाए, मित्रता का भाव फूटाए, क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे मनुष्य देह में मैटर है, पंचभूत जो है वो मैटर है, मनुष्य देह अर्थ पर है, मनुष्य देह के पास माइंड है, लेकिन ये मैटर, अर्थ, माइंड सबसे उठाकर तुम्हें गॉड की तरफ एनलाइटन कर सकता है। वो है सद्गुरु के प्रति का आकर्षण, सत्य के प्रति का आकर्षण।